हमें ऐसे लगा कि कल के उस प्रोग्राम के बाद जब हमने ये खबर दी थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गई है, फौरी बाद हालात तब्दील हो गए। आबनाए हुर्मुज़ अबूर करने की कोशिश, 2 भारतीय तिजारती जहाज़ों पर फायरिंग। ईरान की जानिब से इस वक्त सबसे बड़ा सरप्राइज दिया गया है। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी शुरू कर दी गई है। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करने वाले बहरी जहाज़ों में भगदड़ मची, लेकिन भारत के बहरी जहाज़ पर ईरान की IRGC ने हमला कर दिया। देखिए, जिस तरह से उन्होंने फायर किया, दे डिड नॉट हिट द शिप्स, शिप पे डैमेज नहीं किया और किसी को मारा नहीं। व्हाट दे हैव डन इज दे हैव issued a kind of a warning on the Iranian on the shipping industry। 2000 जहाज वहाँ पे पीछे ब्लॉक्ड हैं कि भाई हम फायर करने के लिए तैयार हैं, हम डोनाल्ड ट्रंप से नहीं डरते, क्योंकि उससे ईरान की इकोनॉमिक क्राइसिस, देखिए ये जंग के दौरान तकरीबन 50 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, सिर्फ एक सप्लायर का तेल और एक बायर का फ़ायदा हो रहा था, विच इज़ ईरान एंड चाइना। तो ईरान से जो शिप्स निकल रहे थे वो जा रहे थे सीधा, बिकॉज ईरान वाज कंट्रोलिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। लेकिन अब क्या हो गया, ईरान और चाइना पे भी नुकसान होने लगा बिकॉज ऑफ द US ब्लॉकेड। तो अमेरिका चाह रहा है कि वो ईरान और चाइना को ब्लॉकेड करते रहे और दूसरों का फायदा होते रहे बाय अलाउइंग द शिप्स। तो ईरान ने कहा ठीक है, हम पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को रोक देते हैं, आप हमको ब्लॉकेड करें, हम सारी दुनिया को ब्लॉकेड कर देते हैं। तो दोस्तों, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरान की तरफ से चाहे किसी ने भी किया हो, लेकिन हुआ तो है ईरान की तरफ से 2 भारतीय जहाज़ों पे अटैक, जो कि मेरी नज़र में यह भारतीय जहाज़ों पे नहीं बल्कि भारत के अंदर बैठे कई लोग, जिनमें उम्मा पसंद वाले लोग तो है ही, इनके अलावा भी और साथ ही उम्मा का प्रोपेगेंडा बढ़ाने वाले लोग भी, उन लोगों के ऊपर एक करारा तमाचा है जो यह नैरेटिव चलाने में लगे हैं कि इस ईरान और इजराइल युद्ध में हमें इजराइल को नहीं बल्कि ईरान को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ईरान हमारा दोस्त है और ईरान ने हमें कश्मीर पे भी मदद किया है। अब उस ईरान के बारे में कोई लफ्ज कह दें आप, जिनके साथ सारी जिंदगी ईरान इनको सपोर्ट करता रहा, जिनके साथ आप चाह बहार में चलते रहे हैं, जहां से कलभूषण आपने पाकिस्तान भेजा है, जहां से आप क्या क्या उनकी गोद में बैठ के उनके साथ करते रहे, और इस वक्त आप इसराइल के जाके कदमों में इस वक्त बैठे हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन दरअसल हकीकत यह है कि ईरान के अंदर जो रिजीम है, यानी इस्लामिक रिजीम, वो कभी भी भारत का दोस्त नहीं हो सकता। हाँ, ये अलग बात है कि भारत से बिजनेस के लिए या बिजनेस के चक्कर में आपसी रिलेशनशिप तो हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही जब इनमें उम्मा की लहर उठेगी, यानी इनको याद आएगा कि हम तो इस्लामिक देश हैं, यानी आइडियोलॉजी के बेस पर कभी भी ईरान भारत को सपोर्ट नहीं करेगा। उसका एग्जाम्पल लेटेस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ईरानी भारतीय सपोर्ट को, भारतीय मदद को धन्यवाद देने के लिए ये थैंक यू कश्मीर और थैंक यू इंडिया अलग से बोलते हैं, यानी कश्मीर पर वही ईरान का उम्मा ब्रदर पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा को सपोर्ट करना। कश्मीर के बारे में इन लोगों ने फिर से सेपरेटली जो थैंक यू का मैसेज बनाया, उसके अंदर थैंक यू इंडिया और थैंक यू कश्मीर सेपरेट लिखा। थैंक यू पाकिस्तान, थैंक यू लेबनान, थैंक यू कश्मीर। डॉक्टर साहब, ईरान ने टारगेट किया है इंडियन शिप्स को, इंडिया ने उनके एम्बेसडर को समन कर लिया है। अमेरिका समझता है कि ईरान जो है वो दोबारा बड़ा क्लेवर बन रहा है। ईरानी कहते हैं कि ट्रंप साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स देते हैं, अभी कोई डील नहीं हुई। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा मंडे को इस्लामाबाद में मीटिंग हो रही है, लेकिन कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। 3 दिन आसम मुनीर साहब ईरान में रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? कई लोगों का कहना यह है कि जो IRGC है उसने अरागची के जो ट्वीट थी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ को खुलने की, उसको बड़ा टारगेट किया है। ये क्या हो रहा है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ पे? अमेरिका, ईरान, ये सारी जो पोजीशंस हैं, कैसे देखते हैं डॉक्टर साहब? देखिए, जो भारत की शिप्स पर जो ईरान ने फायर किए हैं, मेरी ये एनालिसिस है कि इट इज़ नॉट फायरिंग ऑन इंडिया। ये इंडिया अगर ये अज्यूम कर रहा है कि ईरान हैज फायर्ड ऑन इंडिया, देन इट माइट बी मेकिंग ए मिस्टेक। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने ड्यूरिंग द सीज फायर एस्केलेशन कर दिया बाय ब्लॉकेडिंग ईरान। इट इज़ एन एस्केलेशन ड्यूरिंग द सीज फायर। हालांकि ईरान ने कहा था कि मैं सीज फायर के ख़त्म होने तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन रखूंगा। सो ईरान हैड डन समथिंग पॉजिटिव आफ्टर द डिस्कशन ऑन सीज फायर। देखिए, जो मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद, उसके बाद किया ना ईरान ने। लेकिन
डोनाल्ड ट्रंप ने तो उल्टा काम कर दिया। इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग, जैसा इजराइल हर बार सीज फायर के बाद भी फायरिंग करता है, अभी भी लेबनान में डोनाल्ड ट्रंप के कहने के बाद सीज फायर होगी, उसके 1 घंटे के बाद फिर इजराइल ने हमला कर दिया लेबनान के ऊपर। सो एवरीबडी देयर आर थिंकिंग कि कैन वी ट्रस्ट अमेरिका। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये एस्केलेशन किया तो उसकी जवाबी कार्रवाई में ईरान ने कहा कि हम फिर दोबारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करते हैं बिकॉज आपने हमको ब्लॉकेड किया। क्योंकि उससे ईरान की इकोनॉमिक क्राइसिस, देखिए ये जंग के दौरान तकरीबन 50 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, सिर्फ एक सप्लायर का तेल और एक बायर का फायदा हो रहा था, विच इज ईरान एंड चाइना। तो ईरान से जो शिप्स निकल रहे थे वो जा रहे थे सीधा बिकॉज ईरान वाज कंट्रोलिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। लेकिन अब क्या हो गया, ईरान और चाइना पे भी नुकसान होने लगा बिकॉज ऑफ द यूएस ब्लॉकेड। तो अमेरिका चाह रहा है कि वो ईरान और चाइना को ब्लॉकेड करते रहे और दूसरों का फायदा होते रहे बाय अलाउइंग द शिप्स। तो ईरान ने कहा ठीक है, हम पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को रोक देते हैं, आप हमको ब्लॉकेड करें, हम सारी दुनिया को ब्लॉकेड कर देते हैं। एंड दैट इज देयर रिस्पॉन्स। मुझे लगता है कि ईरान के जब अनाउंसमेंट हुआ ये कि वी आर ब्लॉकिंग द शिप्स, मेरे ख्याल से उस वक्त इंडिया के शिप्स आ रहे थे वहां पर टू गो थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। एंड व्हाइल दे वर डूइंग दैट, मुझे लगता है कि ईरान की नेवी ने उन पे फायर किया। देखिए जिस तरह से उन्होंने फायर किया, दे डिड नॉट हिट द शिप्स, शिप पे डैमेज नहीं किया और किसी को मारा नहीं। व्हाट दे हैव डन इज दे हैव इशूड ए काइंड ऑफ अ वार्निंग ऑन द ईरानियन ऑन द शिपिंग इंडस्ट्री। 2000 जहाज वहां पे पीछे ब्लॉक्ड हैं कि भाई हम फायर करने के लिए तैयार हैं, हम डोनाल्ड ट्रंप से नहीं डरते। तो so I think that India should understand what it is, unless ईरान deliberately कहता है कि हम सिर्फ इंडिया के जहाज पे गोली मारेंगे, ये तो नहीं कहा ना। दिस इज एन अक्रॉस द बोर्ड मैसेज है कि सबके लिए बंद कर दिया उन्होंने। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि, मैंने वैसे ये अपनी थ्योरी घड़ी है कि अगर ईरान की और अमेरिका की डील हो जाती है तो डू यू थिंक ईरान विल गेट मेन स्ट्रीम इन मिडिल ईस्ट? देखिए मेन स्ट्रीम तो अभी तो नहीं है, बट आई थिंक व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, अगर पीस हो जाता है ना, लेट अस से कि एकदम बहुत ही पॉजिटिव सिनेरियो ले लें, आपके लिए भी अच्छा है कि इस्लामाबाद आते हैं डोनाल्ड ट्रंप, ईरान के प्रेसिडेंट वगैरह आके शूशा काफ़ी फोटो ऑफ हो गए, पीस हो जाता है, तो आई थिंक दैट्स अ गेम चेंजर। सो आई थिंक देन यू विल सी के देयर विल बी मेन स्ट्रीमिंग, एकदम खुल जाएगा। ये और बात है कि ईरानीज विल नॉट बिकम लाइक यूएई कि आओ हम सिनेगॉग बना देते हैं, आप आ जाओ बिजनेसेस खोल लो इजरायलीज के लिए। दे विल नॉट ओपन up for the Israelis, but they will open up for Americans. तो एक तो पहला चीज ये होगा that there will be a wave of Iranian Americans जो अपने फैमिली से मुलाकातें नहीं की वो जाएंगे। हजारों ऐसे हैं, मैं खुद कईयों को जानता हूँ जिन्होंने 20-20 साल से ईरान नहीं गए। फिर मेरे जैसे लोग जाएंगे ईरान, जो मैं इसलिए ईरान नहीं जाता कि वो सिक्योरिटी इश्यू हो जाएगा ना मेरे लिए, सो फिर मैं खुल के ऐसा बात नहीं कर सकता ना। So so once there is peace, then probably there will be a lot of academics, scholars, diplomats, tourists. भाई it's a fascinating place. मैं कह रहा हूँ ना कि tourism में चांदी हो जाएगी ईरान की, not just from the US but from Iran and everywhere.